हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपना कर्तव्य पूरा कर सकूं। मुझे कामयाब करना भगवान। हाय मर गई। अरे मेरी कमर। दिखाई नहीं देता? मैं पोछा लगा रही हूँ। दिखाई तो देता है मम्मी। मारूंगी एक। भाभी जी जा जा बेटा, चुपचाप साफ करो। अंदर जाके खेल जा। हाय आए। आइए आइए, महालक्ष्मी जी से मिलिए। देखो तो क्या कर रही है। अरे महालक्ष्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? वो भी नौकरों वाला काम। नहीं, ये नौकरों वाला काम नहीं कर रही हैं। वो क्या है कि डॉक्टरों ने कहा एक्सरसाइज करने के लिए, एक्सरसाइज तो बेचारी ये कर नहीं सकती, इसलिए जमीन पर थोड़ा हाथ पांव चला के दुबली होने की कोशिश कर रही हैं। इसी बहाने मैं अपना फिगर मेंटेन कर रही हूँ। हाँ, बिल्कुल यही बात है। हमारी भाभी है ना, वो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक है, और इसीलिए तो अपना फिगर मेंटेन किए जा रही है, मेंटेन किए जा रही है, मेंटेन किए जा रही है। हाँ, अभी मिसाल कायम कर रही हैं कि जमीन घस के फिगर कैसे मेंटेन किया जाता है। तभी तो हमने इनको अपनी संस्था का प्रेसिडेंट बनाया है। इनको प्रेसिडेंट बनाया? हाँ। तो क्या आप प्राइम मिनिस्टर होंगी? जी नहीं, मैं सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, बड़ा दुख हुआ सुनकर। भाभी, कल के फंक्शन की पूरी तैयारियां हो चुकी है। अच्छा। फंक्शन मतलब इनको नचाने वाले हो क्या? हाँ, जरूर नचाओ। बहुत समय हो गया इनका नाच देखो। जब मैं छोटा था इनका डांस देखा था। इनकी तो मजाक करने की आदत है। ये मजाक है तो मजाक क्या होता है? नचाना जरूर है। थैंक यू चाची। थैंक यू। ये सब तो तुम्हारी ही वजह से हुआ है। अब तुम देखना चाची, एक दिन मैं जासूस बनकर सबकी पोल खोल के रख दूंगा। अब मजा आएगा। बहुत गर्मी है, पंखा चलाऊं क्या? अरे ये कान में लगाओ, अब मजा आएगा। अच्छा, किसकी? देखना रेखा उसकी चर्बी कैसे उतारती है। मुझ पर हाथ उठाया था। नहीं, हाथ तो तुमने उठाया था, उसने सिर्फ थोड़ा सा मरोड़ा था। अब पता चलेगा जब रेखा के हाथ की मार खाएगी ना, तब। दीदी कहाँ जाती है? हे भगवान, ये तो उल्टा हो गया। वो तो रेखा को मार रही है। अरे कुछ तो करो। अरे यहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाके उसे बचाओ ना। नहीं, मुझे ऊपर नहीं जाना। धोबी के कपड़े की तरह पिटने के लिए टाप टुप। अरे जाओ ना। हे भगवान, मैं क्या करूं? अरे तुम फिक्र मत करो, कराटे जानती, देखना भी कैसे पराठे बनाती हो। अरे कोई तो जाओ। अरे कोई तो जाकर उसे बचाओ। उसके चक्कर में मुझे क्यों पटकती? नहीं छोड़ूंगी। कहाँ जाती है बच्ची? अरे मत जाओ ऊपर, वरना तेरे को धोबी की तरह पटक के तेरे कपड़े फाड़ देगी। तुम जाओ ना, उसे बचाओ। मैं जाऊँ? मरना है क्या? अरे जाओ, देखो मार डालेगी उसे। जाओ ना। अरे जाओ, बचाओ। कौन बचाने आता है तुझे? कोई नहीं बचाएगा तुझे आज। बहन की पिटाई पर कैसे नागिन की तरफ फड़फड़ा रही है। मार के चमड़ी उधेड़ दी। धीरे बेचारी। धीरे दीदी। लो आंटी, चॉकलेट खाओ। दूर हट बीच में से। कितनी बेदर्दी से पिटा है मेरी फूल जैसी बहन को, और तुम खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। मैं खड़ा नहीं था, बैठा था, और बैठे बैठे सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? मेरी साली तो जूडो कराटे की मास्टर कब उसको पटक के फटका मारेगी और मैं कब ताली बजाऊंगा। इसके अलावा तुम्हें आता ही क्या है? मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ताली बजाने की बात कर रहा हूँ, है कि नहीं? ये अस्पताल में इलाज कराने गई थी, ये पहलवान बनने। लगता है ताकत का इंजेक्शन लगवा के आई है। ताकत के इंजेक्शन? मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। दाल थी नहीं तो उसमें काला कहाँ से दिखेगा तुमको? अजी, मैं वो दाल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं शक की दाल की बात कर रही हूँ। शक की दाल? मैंने चने की दाल देखी, मसूर की दाल देखी, माँ की दाल देखी। अजी, शक की दाल। हाँ। दूसरा कपड़ा दो। हाँ, दे रहा हूँ। ले। जिसमें मुझे रमा की जगह कंचन नजर आ रही है। सुन नहीं सकते हो ठीक तरह से। तुम्हारा मतलब ये कोई डबल रोल का चक्कर है? याद है तुम्हें वो कराटे वाली लड़की?
जिसने तुम्हारा कंधा तोड़ा था? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। रमेश को भी अपने कमरे में सोने नहीं देती, वो अलग कमरे में सोता है। तो क्या वो बेचारा तो अपनी सुहागरात में भी बाहर सोया था, है कि नहीं है? इसका मतलब है कंचन रमा बनकर हम सबको चीट कर रही है। और चीटिंग की सजा जेल की चक्की है। अरे मगर तुम्हें अब माफ करना यार। अब तुम ये कैसे साबित करोगे कि वो रमा नहीं कंचन है? बड़ा आसान है। कल रमेश और रमा की शादी की सालगिरह है। कल ये साबित हो जाएगा कि वो रमा है या कंचन। स्वागत कराओगी? बिल्कुल चांद का टुकड़ा लग रही है। अरे हाँ, ये लो, ये कंगन मेरी तरफ से तुम्हारी शादी। अभी तक तुम्हारी बहन कंचन नहीं आई? वो लंदन में है ना, आज नहीं आ सकती। अच्छा, कोई बात नहीं। अरे चलो, लोग बाहर इंतजार कर रहे हैं। आओ रमा, देखो मेरा इंतजाम कैसा लगा? जो कमी तुम्हारी सुहागरात पर मेरी वजह से रह गई थी ना, उसे आज पूरा कर दिया। अच्छा, अरे लल्ला जी, आइए, आज आप इस कमरे से बाहर नहीं जाओगे। अरे हाँ, मैंने तुम्हारी कल सुबह के लिए कश्मीर की 2 टिकट बुक करवा दी है। सुबह जल्दी उठ जाना। ओके, गुड नाइट रमा। कुछ पता चला? सब पता चल जाएगा। हिंदुस्तान ने अभी तक इतनी तरक्की नहीं की कि कोई कुंवारी लड़की किसी पराये मर्द के साथ अकेले कमरे में रात गुजारे। अभी पता चल जाएगा कि वो रमा है या कंचन, समझे? मुझे सुनाई नहीं दिया, बैटरी डाउन है। तुम्हें भाई साहब, आप लालचंद जी को फोन कर दीजिए कि वो 2 लाख रुपए के साथ लता को भी साथ ले जाएं। इसको कहते हैं नेले पे दहला मारना। मैंने नहीं बोला। भैया एक बात याद रखना। क्या? मशीन लगा लो। हाँ, लगाता हूँ। कुछ कहा तुमने? आप अपने साथ हमें भी पिटवाने का इरादा रखते हैं क्या? नहीं, क्या बोलता है तू? आप लोग बुरा मत मानिएगा। वैसे तो लता के सिवा घर में कुछ अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करूं, घर वालों की तो एक ही रट है, बस 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। हाँ, तुम्हें 2 लाख रुपए देने के बाद इस बात की क्या गारंटी है कि तुम ज्यादा रुपयों की मांग नहीं करोगे? वो तो बात की बात है। पहले ये बताइए, अगर हमने आपको 2 लाख रुपए नहीं दिए तो? तो मैं लता को अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, और कहीं मैंने दूसरी शादी कर ली तो? ओ, अच्छा तो राजा, हिंदू मैरिज लॉ के बारे में जरा दामाद जी को बताना तो। एक बीवी के होते हुए दूसरी शादी करना जुर्म है। अगर आपने जबरदस्ती की तो फिर मत कहना। पहली बार तो आपकी बहन ने खुद जहर खाया था, इस बार हम उसे खुद जलाकर मार देंगे। और अगर हम 2 लाख रुपए दे दे तो? तो सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाती है। अच्छा, आइए इंस्पेक्टर साहब। आइए इंस्पेक्टर साहब, आइए। पुलिस? इंस्पेक्टर साहब आए, आपसे कुछ काम था। मिस्टर रेडचंद, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन मुझसे क्या काम था? वो क्या है कि हॉलीवुड का जो लेड चैन है ना, उसको अरेस्ट करने आए हैं जिंदा। लेकिन मेरा कसूर क्या है? दहेज की मांग और बीबी पर अत्याचार। हाँ, क्या सबूत है आपके पास? सबूत? जरा उठो तो सही, सबूत हम दिखाते हैं। ये लीजिए सबूत नीचे इंस्पेक्टर टेप साहब। रिकॉर्डर किसने रखा? कोई भूल गया होगा, बजाऊं क्या? नहीं। इंस्पेक्टर साहब, अब इन्हें 2-4 साल की सजा काटने के लिए इतने सबूत काफी हैं, क्यों भाभी जी? नहीं। हाँ, नहीं। हाँ, 2-4 साल। अरे क्या कंजूसी जैसी बातें करती हो? ऐसे आदमी को 2-4 हजार साल की सजा मिलनी चाहिए था। हिलना नहीं, यहीं खड़े रहना। गमछा दे तो। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा और सिस्टर इन लॉ के साथ तो छोटा मोटा फसाद चलता ही रहता है। आखिर ये मेरा ससुराल है। हाँ, जेल को भी ससुराल बोलते हैं। हवलदार हथकड़ियां लाना, रोटियां वही खिलाना। इस कमीने को ले जाओ। अरे नहीं सिस्टर इन लॉ, मुझे बचा लो। मुझे जेल से बहुत डर लगता है, मुझे बचा लो।
दामाद जी, हाँ जी। अगर सीधी उंगली से घी ना निकलता हो तो उंगली टेढ़ी कर दो। नो प्लीज, सिस्टर इन लॉ जी मुझे बचा लो प्लीज। बड़े भैया मुझे बचा लो। नहीं, मैं तुमको नहीं अरे पहचानता। मैं तुम्हारा जीजा हूँ। मेरा जूता है। जूता नहीं जीजा उधर हूँ। बोल। अरे मुझे दहेज नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जेठ जी, माफ कर दो। बार है, माफ कर दो, माफ कर दो। ठीक है, माफ किया, लेकिन आप अभी इंस्पेक्टर साहब को लिख कर दीजिए हाँ दूंगा। कि आप हाँ लता को अपने साथ इसी वक्त यहाँ से लेकर जाएंगे लेकर जाऊंगा। और आप 2 लाख रुपए कभी नहीं मांगेंगे। बिल्कुल नहीं मांगूंगा। जिंदगी भर लता को परेशान नहीं करेंगे। बिल्कुल नहीं करूंगा। और कभी तंग नहीं करेंगे। जो चोर की सजा वो मेरी। और कभी तंग किया तो कागज लाओ, अभी इससे लिखवाता हूँ। लेके इसके ऊपर। हाँ? अबे कैसा पकड़ रहा है? पेन उल्टा पकड़ा है? कौन से स्कूल में फेल हुआ था? अबे साइन तो ओरिजिनल है ना? हाँ हाँ। तू तो ओरिजिनल है ना? ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब, चलिए, मांडोली हो गई है। अपना नाटक कामयाब हो गया ना सर। इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच। ये लीजिए। लोगों के मनोरंजन के लिए हमने स्टेज पर बहुत एक्टिंग की है। लेकिन किसी की जिंदगी बचाने के लिए पहली बार इधर किया। वो क्या है कि ये सब डायरेक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। कैसा लगा मेरा डायरेक्शन है? जेठ जी, आपको भी मुबारक हो। मुबारक तुमको हो। अब तुम लोग जाओ, हाँ काम खत्म, हाँ। खेल खत्म, अगली शूटिंग में आना।